प्यारे बच्चों, कक्षा 11वीं के वेदांत पुस्तक का प्रथम पाठ, जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। ये भी बहुत प्रख्यात गायक रहे हैं। कुमार गंधर्व के बारे में पहले हम जानेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे कि कुमार गंधर्व का जीवन परिचय क्या था। कुमार गंधर्व जी का पूरा नाम था शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकाली। ये इनका पूरा नाम। अब कुमार गंधर्व ये कब हुए, ये हम इस पाठ में जानेंगे। इनका जन्म हुआ था 1924 में और तिथि ही दिन था 8 अप्रैल का। इनका जन्म स्थान कर्नाटक के धारवाड़ में था। इनकी मृत्यु 12 जनवरी 1992 में हुई थी। कुमार गंधर्व जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कुमार गंधर्व जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की पुणे में प्रोफेसर देवधर और अंजलि बाई से। संगीत की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। कुमार गंधर्व शिवपुत्र के नाम से भी जाने जाते थे और जन्म से ही ये गायक थे, अर्थात इनको जन्मजात गायक कहा जाता था। 10 वर्ष की आयु से ही संगीत समारोह इनकी पहचान बन चुके थे। संगीत समारोह में इनका गायन होने लगा था। ऐसे चमत्कारी गायन करते थे कि उनका नाम पड़ गया कुमार गंधर्व, अर्थात इनके गायन ने इनको नाम दिया कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व जी ने कुछ रचनाएं लिखी हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। उड़ जाएगा हंस अकेला। दूसरी रचना है इनकी बोर चेता। तीसरी रचना है झीनी झीनी चदरिया। सन 1977 में कुमार गंधर्व जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। सन 1990 में पद्म विभूषण के द्वारा भारत सरकार ने कुमार गंधर्व जी को सम्मानित किया। ये एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। शास्त्रीय गायन इनका मुख्य रूप से रहता था। इनका आलाप बहुत सुंदर हुआ करता था। तो कुमार गंधर्व जी ने जो पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक वेदांत में दिया है, उस पाठ का सारांश क्या है, जिससे आप इस पाठ के बारे में जान सकेंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे पाठ के सारांश की। कुमार गंधर्व द्वारा लिखित लेख भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर में कुमार गंधर्व जी ने लता मंगेशकर की प्रशंसा बहुत ही सुंदर व विश्लेषक ढंग से की है। उन्होंने बताया कि उनका गायन इतना अच्छा क्यों बन पड़ा है, वो इतना अच्छा कैसे गाती हैं, उनके जीवन के कौन कौन से आयाम हैं। बरसों पहले की बात है, कुमार गंधर्व जी कहते हैं, बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। मैंने सहज ही रूप से रेडियो लगाया और मेरे कान में अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। मैं तन्मयता से सुनता रहा। गाना समाप्त होने के बाद गायिका का नाम घोषित किया गया तो मैंने जाना लता मंगेशकर इस गाने को गा रही थी। नाम सुनते ही मैं बहुत चकित हो गया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आज मैंने कितनी तन्मयता से कितनी सुप्रसिद्ध गायिका को सुना है। सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी, सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज, लता मंगेशकर जी की आवाज कुमार गंधर्व जी ने रेडियो पर सुनी थी। मेरा मत स्पष्ट है कि भारतीय गायिकाओं में लता जैसी गायिका नहीं है और न ही हो सकती है। इतनी सुरीली आवाज, इतनी संयमित आवाज और इतने अच्छे स्वर लहरियों का ज्ञान किसी अन्य में मैंने आज तक देखा ही नहीं है। भारत भूमि पर सैकड़ों प्रतिभाशाली और सुरीले कंठ वाली गायिकाएं पैदा हुई हैं, परंतु इतना अंतर कैसे हो सकता है। लता जी की आवाज अपने आप में एक खनक लिए हुए है। उनकी ध्वनि
ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग लोक से उतरकर आ रही है। लेकिन इन सब में लता मंगेशकर का स्थान बहुत ही सर्वोच्च है उनकी विशेषताओं के कारण, और इसके पीछे है उनका रियाज, उनकी मेहनत, उनका आत्मविश्वास, जिससे उन्होंने अपने गायन को बहुत निखारा है, बहुत ही अधिक परिमार्जित किया है। लता मंगेशकर के कारण चित्रपट संगीत को और मनोरंजन की दुनिया को एक बहुत ही विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मल्लिकाएं लोगों के कानों में पड़ी, लोगों के स्वर का ज्ञान बढ़ा रही हैं, और चित्रपट संगीत हमारे कर्णों को अत्यधिक प्रिय होता जा रहा है, क्योंकि उसमें अधिकांश गीत लता मंगेशकर द्वारा गाए गए हैं। तरह तरह की लय के प्रकार सुनाई पड़ते हैं। साधारण लोगों को भी संगीत की सूक्ष्मता समझ में आने लगती है। लता जी की आवाज में वह ज्ञान दिखाई देता है जिससे लोग उसकी आवाज को पहचान लेते हैं, संगीत की सूक्ष्मता को जान लेते हैं। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका गानपन था, उनके गाने का तरीका था। उनका जो गानपन था बहुत अधिक सुरीला था। लता जी के गाने की एक और विशेषता थी कि उनके स्वरों में निर्मलता विद्यमान थी। उनके स्वर पूर्णतः निर्मल थे, जो उनके कोकिल कंठ से उत्सरित होते थे। लता जी के स्वरों को कोमलता और मुग्धता का आश्वासन था। कोमलता और मुग्धता उनके स्वरों में विद्यमान थी। ऐसा अनुभव होता है कि उनका जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उनके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व होता है वह उसके क्रियाकलाप में दृष्टिगत होता है। इसी प्रकार से लता जी की आवाज में जो निर्मलता है, उनके गायन में जो शुचिता है, वो उनके जीवन के दृष्टिकोण से दिखाई देती है। लता जी के गाने की एक और विशेषता है, वह है उनका नादमय उच्चारण। उनका नादमय उच्चारण भी उनके गाने की विशेषता में सम्मिलित है। उनके गीत के किन्हीं दो स्वरों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। गीतों के अंतर में उनका आलाप उस गीत को और भी अधिक मधुर बना देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते आपस में मिल जाते हैं। जो वो गाना चाहती हैं, यदि उसमें बीच में कोई अंतर है तो दोनों शब्द आपस में मिल जाते हैं और गाने को अत्यधिक सुरीला बना देते हैं। लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना हो ही नहीं सकती। जहां गंभीरता होती है, शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव होता है, वहीं द्रुतलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म होता है। द्रुतलय होती है, तीव्र गति की लय होती है, और चपलता होती है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में प्रकट होता है। शास्त्रीय संगीत में ताल को अधिक महत्व दिया जाता है, चित्रपट संगीत में ताल की प्राथमिक अवस्था ही विद्यमान होती है। लता जी में शास्त्रीय संगीत का ज्ञान बहुत अधिक था, इसीलिए वो इतना अच्छा गायन कर पाती हैं। देखिए, जब हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो उसकी जो धरातल है उससे हमें परिचित होना आवश्यक है। ऐसे ही लता जी ने पहले अपने शास्त्रीय गायन को परिपूर्ण किया और शास्त्रीय गायन में सिद्धहस्त होने के बाद में उन्होंने चित्रपट संगीत की ओर उन्मुख अपने आप को किया। लता जी चित्रपट संगीत के क्षेत्र में सर्वमान्य सम्राज्ञी हैं। सभी के कानों में उनकी ध्वनि अत्यंत कर्णप्रिय और ऐसी लगती है जैसे कि किसी ने कानों में शहद घोल दिया हो। उनकी लोकप्रियता देश के कोने कोने में है, सभी और लोग उनको मानते हैं। यही नहीं, दूसरे देशों में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो जाते हैं। क्या यह चमत्कार नहीं है कि हमारे पास में कोकिल कंठी लता मंगेशकर हैं? ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही बार पैदा होता है और कई वर्षों तक अपनी ख्याति बिखेरता रहता है। हमारे देश का नाम लता मंगेशकर द्वारा विदेशों में पहचाना जाता है। हमारे देश के संगीत को लता जी के संगीत द्वारा पहचाना जाता है।
यह हमारा सौभाग्य है कि हम शताब्दियों के इस कलाकार को यूं जीता जागता घूमता फिरता देख पा रहे हैं और हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ी धरोहर है। और हम इस बात से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं कि हमारे देश में वे जन्मी हैं। हमारे यहाँ उनकी ध्वनि वायु में तिरोहित होती है और वो हमें जीती जागती घूमती फिरती बातचीत करती दिखाई देती हैं। तो लता जी के बारे में अभी आपने जाना कि लता जी कितनी प्रतिभाशाली हैं और इसके लिए तो मुझे शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है। लता जी की कोई भी एक गाना आप सुन लीजिए तो आपको लता जी की जो बातें मैं आपको कह रही हूँ उनको जानने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार मेरा आप विद्यार्थियों से अनुरोध है कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, इस गाने को लता जी की आवाज में आप अवश्य सुनिए तो आप उनकी सारी विशेषताओं से परिचित हो जाएंगे और आपको लगेगा कि जो हमने यहाँ शब्दों का प्रयोग किया है गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर वो अतिशयोक्ति नहीं है। उस गाने को सुनकर उनकी विशेषताओं को आप जान पाएंगे। यदि उनका कभी कोई शास्त्रीय संगीत आपको सुनने को मिले तो आप भाव विभोर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि वास्तव में हमारे पास में कितनी अमूल्य धरोहर है लता जी, लता मंगेशकर जी, जिनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर और एक साधारण परिवार से अपनी प्रतिभा से बाहर निकली, अत्यधिक मेहनत करके परिश्रम करके अपने गायन को दिनों दिन उन्होंने अपने गायन को निखारा है और आज इस रूप में हमारे सामने हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि लता जी आज भी प्रतिदिन एक निश्चित समय तक अपना अभ्यास करती हैं, तभी वो इतनी मधुर वाणी में गायन करती हैं। तो अब इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सम्मुख हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं और इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो आपके विद्यालय के विषय शिक्षक से आप संपर्क करके उन प्रश्नों के उत्तर को जान पाएंगे। साथ ही आपके पास में जो वितान पुस्तक है उसका ये पहला पाठ है, उसका आप शब्दशः अभ्यास कीजिए, प्रत्येक शब्द को आप ध्यान से पढ़िए तो इस पाठ का सही रूप से आप आनंद ले पाएंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है लता जी के गायन की विशेषताएं क्रमबद्ध लिखिए। तो जब हम किसी ऐसे प्रश्न को लिखते हैं तो हमें निश्चित रूप से क्रम बनाकर बिंदु बनाकर उनको लिखना चाहिए। लता जी में करुण रस के साथ साथ उतना न्याय नहीं किया है, वजह उनके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले गाने लता जी ने बड़ी उत्कृष्टता के साथ में गाए हैं। तो करुण रस के गायन में उन्होंने उतना अधिक न्याय नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्या कारण है, यह इस कथन से आप कितना सहमत हैं, इसके बारे में आपको अपना उत्तर लिखना है। शास्त्रीय और चित्रपट संगीत में अंतर बताइए। शास्त्रीय संगीत किस प्रकार का होता है और चित्रपट संगीत किस प्रकार का होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आपको लगता है कि चित्रपट संगीत द्वारा हमारे कानों में जो ध्वनि जाना चाहिए वो विभिन्न प्रकार की जा रही है और वो सही नहीं जा रही है। तो कानों के लिए शास्त्रीय संगीत अत्यंत मधुर होता है, बस उसके ज्ञान की आवश्यकता होती है। योग्यता विस्तार के हमारे प्रश्न हैं। लता जी संगीत क्षेत्र की महान सम्राज्ञी हैं। इस विषय पर अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर उन्हें मिले पुरस्कारों और सम्मानों की सूची आपको बनानी है। आपको जानना है, आपको लिखना है कि लता जी को और अन्य कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हैं। लता मंगेशकर के देशभक्ति गीतों का संकलन करके भी आप उनका आनंद ले सकते हैं। इस पाठ के लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या था, वे क्या करते थे? शास्त्रीय गायक से आप क्या समझते हैं, शास्त्रीय गायक किसको कहा जाता है? शास्त्रीय गायकों की क्या विशेषताएं होती हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है नूरजहां को, आशा भोसले को, लता मंगेशकर को, कविता कृष्णमूर्ति को। तो निश्चित रूप से आप इस बात में सहमत होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर है लता मंगेशकर को चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या था और आपने ये पाठ में पढ़ा है, तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपको ही देना होगा। रिक्त स्थान एवं सत्य सत्य के अंतर्गत आते हैं। लता जी सुप्रसिद्ध गायक रिक्त स्थान की पुत्री हैं। लता जी के गायन की मुख्य विशेषता उनका गानपन है, यहां मैंने आपको बता दिया है। सत्य सत्य में आता है लता जी के गाने में करुण रस प्रतिभाशाली रीति से व्यक्त होता है।
करुण रस दिखाई देता है और बहुत ही विभिन्न प्रकार का दिखाई देता है। क्या आपको ये कथन सत्य लगता है? सत्य लगता है तो इसको सत्य लिखिए और असत्य लगता है इसको असत्य लिखिए। लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना करना बेमानी है। क्या यह कथन सत्य है? नहीं है तो असत्य होगा। आपको सत्य या असत्य में से चयन करना है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए में हमारा पहला प्रश्न है, चित्रपट संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका का नाम क्या है जिनके प्रशंसक भारत के कोने कोने में फैले हैं? मैं गायिका का नाम तो नहीं बताऊंगी, ये नाम तो आपको ही लिखना होगा। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर किस विधा में लिखा गया है? उस विधा का नाम आपको इस प्रश्न के उत्तर में उल्लेखित करना है। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, और इस पाठ के साथ में हम आपको व्याकरण का ज्ञान कराते हैं, और वह बिंदु है हमारा व्याकरण, जिसके बिना कुछ भी पूरा नहीं होता, हम लेखन नहीं कर सकते, और वो बिंदु है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के द्वारा लिखी गई बात पूरी तरह से समझ में नहीं आती। इसके कुछ उदाहरण भी इस पाठ में प्रस्तुत किए गए हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं ये तो आप जानते हैं कि जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं और अंत में एक खड़ा डंडा लगाते हैं, उसको कहा जाता है विराम। विराम अर्थात रुकना, वहां पर हमें एक वाक्य के बाद में रुकना है। कभी कभी आपने एक कॉमा लगा हुआ देखा होगा जिसको हम अल्प विराम कहते हैं, उसमें वहां भी ये होता है कि वहां भी आपको क्षणिक रूप में रुकना है। तो विराम चिन्ह की परिभाषा बनती है, हिंदी में विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या ठहरना, अर्थात वाक्य को लिखते और बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा सा रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान और भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इसी ठहराव को दिखाने के लिए विशिष्ट प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम का अर्थ होता है रुकना, विश्राम करना, आराम करना। तो चिन्ह हमें बताते हैं कि हमें वाक्यों के बीच में कहाँ कहाँ रुकना है। अनुच्छेद में यदि विराम चिन्ह नहीं होगा तो हम उसे सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, और इसको जानने के लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग, यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही प्रयोग ना हो तो वाक्य अर्थहीन हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है, और फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, और उसका अर्थ समझना हमारे लिए संभव नहीं बन पाता। रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, दोनों ही वाक्यों में विराम चिन्ह थोड़ा सा अलग प्रकार से लगा है। पहला वाक्य है जिसमें हम बोलते हैं रुको मत जाने दो, और दूसरा वाक्य है रुको मत जाने दो। अर्थात पहला वाक्य बोलता है रोक दो, रुक जाओ, और दूसरा बोलता है मत रुको, आगे बढ़ो। सिर्फ अंतर बना है विराम चिन्ह के कारण। तो विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं? जिसमें सबसे पहला विराम चिन्ह जो हम अत्यधिक प्रयोग में लाते हैं हिंदी वाक्य लेखन में, हिंदी अनुच्छेद लेखन में, वो होता है पूर्ण विराम चिन्ह। वाक्य पूरा होने पर कुछ अधिक समय तक रुकना होता है, वहां इसका प्रयोग वाक्य के खत्म होने पर अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाकर किया जाता है। और ये आप देख रहे हैं एक खड़ा डंडा जिसको कहा जाता है ना, ये पूर्ण विराम होता है। जैसे मेरा नाम कमलेश है, ये इसके बाद हम लगाएंगे विराम चिन्ह। मेरा नाम राम है, मोहन स्कूल जाता है, हम पढ़ाई करते हैं, हम खेलने जा रहे हैं। ये सारे वाक्य हैं जिसमें हम अंत में विराम चिन्ह लगाते हैं, और वो होता है पूर्ण विराम। अब आता है अल्प विराम। वाक्य में जहां पर कम समय के लिए रुकना होता है वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम जिसको इंग्लिश में कॉमा भी कहा जाता है। जब हमें वाक्य में एक से अधिक प्रकार के स्थान का, व्यक्ति का, वस्तु का नाम लिखना होता है तो हम यहाँ पर उन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम वाक्य में यदि थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं तो वहां भी हम इसका कॉमा का या अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखा था रुको मत जाने दो और रुको मत जाने दो में। हेमलता, शारदा, मीना और रीना इंदौर से आज ही लौटी हैं। अंत में लगा है पूर्ण विराम और बीच में लगा है अल्प विराम। हेमलता के बाद अल्प विराम है, शारदा के बाद अल्प विराम है, मीना और रीना के बाद भी बीच में और के द्वारा उन दोनों में अंतर किया गया है। अब आता है अर्धविराम जिसको अंग्रेजी में कोलोन कहा जाता है। जब वाक्य में पूर्ण विराम से कुछ कम
अल्प विराम से अधिक देर तक रुकना होता है, तब हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक बिंदी होती है और उसके नीचे कॉमा लगा होता है या जिसके नीचे विराम चिन्ह लगा होता है। उदाहरण के लिए, सूर्यास्त हो गया है, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया है। यहाँ पर हम कुछ अधिक देर के लिए रुके हैं, तो यहाँ हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मैं जाना चाहता था पर थकने के कारण नहीं जा सका। कारण ऐसा है, इसलिए यहाँ पर भी अधिक समय तक रुकना होगा और यहाँ पर इस अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं, अब अगला चिन्ह हमारा है प्रश्नवाचक, और ये इसका प्रयोग किया जाता है किसी प्रश्न के अंत में। जब किसी वाक्य में सरल प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न पूछे जाने का भाव उत्पन्न होता है, तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब कभी प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाए या प्रश्न का भाव हो, आपने क्या किया, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। चिन्ह इस प्रकार का होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रकार के चिन्ह को प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। इसमें हमारे उदाहरण हैं, वह क्या खा रहा है, सीता के पिता का नाम क्या है, और इसी प्रकार के अन्य वाक्य जो आपके जीवन में आते हैं, जो प्रश्न के होते हैं, उनका हम इसमें प्रयोग करते हैं। प्रश्न अनेक प्रकार के हो सकते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक के अंत में भी प्रश्न दिए जाते हैं, और जहाँ पर क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे विराम चिन्हों का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, और इन विराम चिन्हों के अभाव में हमारा लेखन सक्षम नहीं हो पाता है, हमारा लेखन प्रभावी नहीं बन पड़ता है। हमारे लेखन को प्रभावी करने के लिए यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। अब हमारे सम्मुख है विस्मयादि बोधक सूचक चिन्ह। विस्मयादि चिन्ह होता है जिसमें हमारे विस्मय का भाव प्रकट होता है। वाक्य में पूर्व, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध यहाँ पर होता है, वहां पर विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। जहां पर अव्यय होता है उसके पहले हम इनका चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और ये होती हैं, एक खड़ी लाइन खींचते हैं और उसके नीचे एक बिंदी लगाते हैं। ये होता है विस्मयादि सूचक चिन्ह। जहां पर विस्मय होता है, जहां पर विवाद होता है, और जहां घृणा, आश्चर्य, करुणा आदि का भाव होता है, वहां पर हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर घर है, तो जब हमने वाह बोला, यहाँ पर क्या था, हम यहाँ पर आश्चर्य और विस्मय से परिपूर्ण थे, तो वहां हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया। अरे वह कौन खड़ा है, देखिए आप इसका उच्चारण भी अलग प्रकार से होता है। अब मेरे उच्चारण के द्वारा समझ रहे होंगे कि विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत ही अलग प्रकार से होता है। अरे वह कौन खड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि आश्चर्य का भाव होता है, विस्मय का भाव होता है, तो विस्मय आदि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाय वह मर गया, यहाँ पर एक अंदर से एक करुणा उत्पन्न हुई और हमने इस शब्द को बोला, तो इसका हमने प्रयोग किया विस्मय आदि सूचक चिन्ह का। कितना, वह 2 बार आया है, और ये आपको मालूम है परिभाषा में दिया हुआ है कि इस चिन्ह का प्रयोग अव्यय शब्द से पूर्व में किया जाता है। आह आह कितना सुंदर मौसम है, वाह क्या काम किया है। इस प्रकार के वाक्यों में विस्मय आदि सूचक चिन्हों का प्रयोग होता है। और बच्चों, यदि आप इस प्रकार के वाक्यों को लिखते हैं और इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो आपका लेखन बहुत ही अद्भुत बन जाएगा। और इन चिन्हों की आदत डालिए। मैंने कुछ बच्चों की कॉपियों को चेक किया है जिसमें विराम चिन्ह यथास्थान पर नहीं होता है, अल्प विराम नहीं होता है, जिससे हम उन बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो जो हमारा लिखा हुआ वाक्य है वो तभी सार्थक होता है जब उसमें यथास्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। अब आता है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। यदि हम किसी बात को विशेष रूप से बताना चाहते हैं, तो वहां पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह हम बताना चाहते हैं कि यह बिंदु इंपॉर्टेंट है, यह बिंदु बहुत अधिक आवश्यक है। जब किसी के द्वारा कही गई बात को वैसा का वैसा ही लिखना होता है या किसी शब्द को विशेष रूप से दर्शाना होता है, तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह।
जहां पर हम एक कॉमा लगाते हैं वहां पर एक इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है, और जहां हम इसी कॉमा वाले चिन्ह को 2 बार में प्रयोग में लाते हैं वहां पर दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। उदाहरण के लिए, राम ने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा। राम का जो शब्द था वैसा का वैसा ही हमने कहा, इसलिए यहां पर हमने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया और वो है दोहरा। जयशंकर प्रसाद ने कहा है जीवन विश्व की संपत्ति है। ठीक है, यहां पर हमने दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। प्रस्तुत पद्यांश पद्यखंड कवितावली से लिया गया है। यह बात हम बताना चाहते हैं, हम इंगित करना चाहते हैं, परंतु किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं कही गई है, उसको हम वैसा का वैसा नहीं लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत से लिया गया है। नवनीत में हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। नवनीत बताना चाहते हैं कि यह जो पद्यांश गद्यांश है वो नवनीत से है, तो हमने यहाँ पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। अब आता है विवरण चिन्ह। जब किसी वाक्य के आगे कई बातें क्रम से लिखी जाती हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इसे आदेश या निर्देशक चिन्ह भी कहा जाता है। विवरण चिन्ह, आदेश या निर्देशक चिन्ह। चिन्ह इस तरह से आप जो देख रहे हैं चित्र में, इस तरह से बना होता है, जिसमें 2 बिंदी लगाई जाती हैं और उसके बीच में से एक आड़ी लाइन लिखी जाती है, आड़ी रेखा बनाई जाती है। उदाहरण के लिए, आम के निम्नलिखित फायदे हैं। कौन कौन से फायदे हैं आप तो जानते हैं। आम में विटामिन ए होता है, आम बहुत खाना चाहिए, तो ये तो मैंने आपको बताया एक फायदा। यदि आम के बहुत ज्यादा फायदे आपको बताने हैं तो ये चिन्ह का, विवरण चिन्ह का आपको प्रयोग करना होगा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं उसको यदि हम बताना चाहते हैं, विवरण देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 2 बिंदी लगाएंगे, एक आड़ी रेखा खींचेंगे और यह हमारा होगा विवरण चिन्ह। इसके बाद बात करते हैं हम योजक चिन्ह की। योजक यानी जोड़ना। जब हमें किन्हीं 2 नाम को, 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को जोड़ना होता है तब हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब 2 समासिक शब्द होते हैं जिनको जोड़ा जाता है तब योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। चिन्ह एक आड़ी रेखा के द्वारा दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए, वह राम सीता की मूर्ति है। राम सीता को जोड़ना है तो हमने उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। सुख और दुख इस तरह से धूप और छांव जैसे होते हैं, तो हमने यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, इन सब शब्दों के साथ में हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं।